सोबत आहे कार्तिक तेबर, एक चांगलं संकेत आहे 3-5 गोल्डन बुल्स या टीमसाठी। जी हाँ, यहाँ पर गेंदबाजी की अगर बात की जाए, निरंजन आए हैं पहली अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नए गेंद का गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए। निरंजन ने तुषार पाटिल के लिए बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर और शॉर्ट सेलिंग मिड ऑफ, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी ऑफ साइड में कैचिंग पोजीशन के लिए फर्स्ट स्लिप में। पहली गेंद पुल कर दिया वाइडिश मिड विकेट की दिशा में सीधे 6 रनों के लिए। सुतार इनकी तरफ से 5,000 की धनराशि मिलेगी। चलिए, पैसा खुदा तो नहीं होता उमेश, लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता है। एक 6 तो मार चुकी है, 47 रनों का टारगेट है। निरंजन ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी डाली थी, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया है। यहाँ पर खराब फील्डिंग, देखिए रन चुराना चाहते थे लेकिन मना कर दिया कार्तिक तेवर ने। इसी के साथ केवल 1 ही रन मिलेगा, तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन आप दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है। बदलाव स्ट्राइक पर है, बायत के बल्लेबाज कार्तिक तेवर टीम के आइकॉन खिलाड़ी। 7 रन बन चुकी है, 40 रनों की अभी भी आवश्यकता। 22 गेंदे 40 रन अब सामने है कार्तिक तेवर और बायत के बल्लेबाज के लिए डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। डीप लॉन्ग ऑफ पर हम देख रहे हैं मोनिश दत्ता सुतार, जबकि डीप स्क्वायर लेग पर सूरज राठौड़। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सीलिंग मिड ऑफ है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में। कार्तिक तेवर के लिए फील्डिंग में लगातार बदलाव किया जा रहा है। 2 गेंदी हो चुकी है, 2 गेंदों में आ चुके 7 रन। पहली गेंद पर छक्का ठोक दिया था, उसके बाद सिंगल रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर दिया तुषार पाटिल ने, स्कोर को पहुंचा दिया 7 पर। अभी भी 22 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। अब दाहिने से राउंड विकेट, बायत के बल्लेबाज के राउंड विकेट फ्लैट कर दिया, गेंद को ढीले हाथों से खूबसूरती के साथ ढकेल दिया सिली मिड ऑफ की दिशा में। केवल 1 ही रन मिलेगा, तो इस 1 रन के साथ ये देखिए कार्तिक तेवर की उमेश में तारीफ इसलिए करना चाहूंगा। कार्तिक तेवर जानते तुषार पाटिल आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं, तो उनको ज्यादा स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करवा रहे हैं। तो 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 3-5 गोल्डन बुल्स का स्कोर पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। पिछली ओवर में, अगर पिछले मैच में हमने देखा पावर प्ले में 22 रन बनाए थे, क्या उसी अंदाज में रन बनाती है अब और 2 विकेट। इस बार देखिए जोरदार अपील की है, क्या कहेंगे अंपायर? जी नहीं, जी नहीं। स्क्वायर लेग अंपायर ने भी कहा शायद कॉटन क्रीज पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, 1 रन मिलेगा। इस बीच दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 47 रनों की, जिसमें से 9 रन बन चुके। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदे अभी भी बचे, लगभग 20 गेंदों का खेल अभी बचा है। 20 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। देखिए जैसे सिंगल रन मिला, तुषार पाटिल कानापुसी करने गए हैं। भगत सिंह लेजेंड के आगे ने पावर प्ले में 22 रनों की पार्टनरशिप की थी पहले ओवर में, तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास करती है तो कृतार्थ लांस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। निरंजन अब तक 4 गेंदे फेंकी जा चुकी है, अब तक 9 रन आ चुके हैं। विकेट नहीं मिला है, लेकिन अब तक कारगर गेंदबाज साबित होते हुए। इस ओवर का ये अगला गेंद बायत के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट। अपने स्पेल में लगातार बदलाव करवा रहे हैं, ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डालने का प्रयास करवा रहे निरंजन और नतीजे के रूप में वाइड के रूप में एक्स्ट्रा रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 10 रन। 20 गेंदों में अभी भी 37 रनों की आवश्यकता। एक्स्ट्रा पर रोक लगाना जरूरी है उमेश, अगर आप एक्स्ट्रा रन देते हो वही रन मुश्किल में डाल देती है टीम को। इस बार फिर से ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, सिटी मिड ऑफ के क्षेत्र में योगेश वहां पर फील्डिंग पर है, रन चुराने का मौका आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ 11 रन। लगातार दोनों टीमों की कोशिशें जारी है। 36 रनों की अभी भी आवश्यकता, 19 गेंदे 36 रन, इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो आगे बढ़ेगा। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले में उमेश ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को। और जहां तक कृतार्थ लांस की बात की जाए, पावर प्ले में अगर आप विकेट नहीं मिलते हैं तो आप सटीक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करें, यह बेहतर होगा। इस ओवर की आखिरी गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, कला के जरिए गेंद को मारने का प्रयास किया था, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। तो इससे 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तुषार पाटिल। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए 3-5 गोल्डन बुल का स्कोर पहुंचा है 12 रन।
कृतार्थ लायंस की टीम ने पहले ओवर में 13 रन बटोरे थे पावर प्ले में, और जवाबी हमले में हम देख रहे हैं 3-5 गोल्डन बूट ने 12 रन बनाए, लेकिन विकेट हाथ में है, 10 विकेट हाथ में है, अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 35 रनों की अभी भी आवश्यकता। जो रन रेट है उमेश वो निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन विकेट हाथ में है, ये एक प्लस पॉइंट है 3-5 गोल्डन बूट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर नितिन सुतार गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। क्या मोनी सुतार आते हैं? मुझे लग रहा है बायात के खिलाड़ी है तो नितिन सुतार को ही आना उचित होगा, क्योंकि विकेट चाहिए। बतौर कप्तान के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो नितिन सुतार को ही आना उचित होगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, तो ऐसे हालात में बायात का गेंदबाजी पर आना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज के लिए मुश्किलें हो सकती है। आप देखिए फील्डिंग की पाबंदियां भी खत्म हो चुकी है, एक खिलाड़ी स्लीप में थर्ड मैन क्षेत्र में, एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग पर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर। अब गेंदबाजी में बदलाव, नितिन सुतार अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर बायात से पहले ओवर, और देखिए रिवर्स स्वीप, कमाल का शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, मिलेंगे यहाँ पर 4 रन। के साथ 3-5 गोल्डन बूट का स्कोर पहुंचा है 16 रन। रिवर्स स्वीप, ये ऐसा शॉट्स होता है उमेश, इसमें या तो बल्लेबाज हो जाता है आबाद या तो फिर बर्बाद, लेकिन यहाँ पे आबाद हो चुके तुषार पाटिल। समय लिया था, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे नितिन सुतार को उतनी ही मार पड़ेगी, तो सोच होनी चाहिए ओवर पिच गेंदबाजी करे या तो ब्लॉक होल में गेंदबाजी डालने का प्रयास करे। तुषार पाटिल को अब शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही आपको मार पड़ेगी। पहले ही गेंद पर बाउंड्रीज खर्च कर चुके हैं नितिन सुतार, अब दबाव थोड़ा सा महसूस करवाते हुए इस बार ढीले हाथों से ढकेलने का प्रयास किया, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, बाउंड्रीज मिली, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर दिया 1 रनों के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। अब कृतार्थ लायंस को इस मैच में कमबैक करने का एक ही मौका है, विकेट नहीं मिले उमेश तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। जिस अंदाज में अब तक बल्लेबाजी हो रही है उससे तो लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो गेंदबाजों पर आता हुआ। हो अगदी बरोबर आहे, ब्रेक थ्रू पाहिजे, कारण ब्रेक थ्रू जर भेटला ना, एखादी पार्टनरशिप अशीच मोठे पुढे बिल्ड झाले तर मात्र कठीण होईल या मॅचमध्ये कृतार्थ लायन्सच्या टीमसाठी, म्हणून विकेट घेणं गरजेचं आहे मनोज। देखिए आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे ही कार्तिक तेवर है, कार्तिक तेवर के लिए शॉर्ट बैकवर्ड स्केलर को हटा दिया है, शॉर्ट बैकवर्ड स्केलर को हटाकर उसको बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सिली मिडॉप अभी भी तैनात कर दिया। नितिन सुतार अपनी ओर की अगली गेंद पुल कर दिया है, डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन बनेंगे केवल दर्शक। एक और 6 रन का इशारा डीजे। रहते तुषार पाटिल, एक बड़ा ओवर चाहिए जहां से 15-16 रन अगर आ जाते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कृतार्थ लायंस की सोच मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा परेशानी हो रही है। शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालेंगे तो आपको उसके ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे हालात में नितिन सुतार की सोच होनी चाहिए कि ओवर पिच करें। मैंने बार बार कहा कि ओवर पिच अगर आपके पास नहीं है तो यॉर्कर लेन की गेंदबाजी करवाने का प्रयास करें। स्कोर पहुंचा है 23 विदाउट लॉस। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, इसी अंदाज में डालने का प्रयास करना चाहिए। सिली मिडॉप की दिशा में केवल गेंद को ढकेल दिया, सिली मिडॉप की दिशा में 1 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 24, अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदों में चाहिए 23 रन। एक बड़े ओवर की तलाश थी, क्या ये वो बड़ा ओवर हो सकता है? इस ओवर में एक बाउंड्रीज आ चुकी है, एक 6 रन भी आ चुके हैं। अब तक 4 गेंदों में काफ़ी रन आ चुके हैं। देखिए फील्डिंग में लगातार बदलाव किया जा रहा है, लेकिन एक सोच है दोनों बल्लेबाजों की, दबाव बिल्कुल नहीं झेलना चाहिए। रन आसानी के साथ आ रहेंगे और ये जानते हैं कि कार्तिक तेवर तुषार पाटिल विकेट पर रहेंगे तो मैच को जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा। और लायंस को यहाँ पर अगर वापसी करवानी है तो इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज़्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण विकेट तुषार पाटिल का, जिनके बल्ले से काफ़ी तेजी से रन निकलते हुए दिख रहे हैं। फिर से रिवर्स में मारने का प्रयास, क्या 4 मिलते हैं?
खिलाड़ी उसके पीछे तो गए लेकिन बनेंगे केवल दर्शक 4 रन और इशारा आते हुए उस बाउंड्रीज के साथ। ओवर 28, 28 रन बगैर किसी नुकसान के अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदों में चाहिए 19 रन। मयूर पाटील आणि दत्ता जुहगावचे यांचं आगमन झालेलं आहे। इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग 2024 सीजन 7 में उनका तहे दिल से स्वागत। 13 गेंदों में चाहिए 19 रन, एक ब्रेक थ्रो चाहिए, लायंस की वापसी हो सकती है इस ओवर का। यह अगला गेंद, ये देखिए हल्की सी अपील की है, उछाल लिया है, उछाल लिया है, अंपायर ने कहा अतिरिक्त उछाल था। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। इस ओवर से आ चुके हैं 16 रन। जिस ओवर की तलाश थी 3-5 गोल्डन बूट, ये ओवर हो सकता है। चलिए अब 2 ओवर का खेल हो चुका है, टीम का स्कोर हुआ है 3-5 गोल्डन बूट्स। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, 14 रन प्रति ओवर के अवसर से बने। क्या लग रहा है उमेश? 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। छत्रपती शिवाजी महाराज मोनिश सुतार अगर आते नंबर 3 पर तो फिर अन्य गेंदबाज के साथ जाना पड़ेगा आखिरी ओवर के लिए। तो वहाँ पर सूरज राठौड़ भी गेंदबाजी करवा सकते हैं या किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे तो मोनिश दत्ता सुतार, मुझे लग रहा है उमेश मोनिश दत्ता सुतार को नंबर 2 पे आजमाना चाहिए था और पहला ओवर फेंकना चाहिए था नितिन सुतार को। यहाँ पे रणनीति में बदलाव किया, निरंजन से पहला ओवर फेंका। निरंजन महंगे साबित हुए नहीं लेकिन विकेट उनको नहीं मिला, तो विकेट लेना बहुत जरूरी था। तो चलिए 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में अभी भी 19 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जाएगा। मोनिश सुतार नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। अभिमन्यु भगत हॉट बॉज टीम के मालिक, आज चेहरे पे चमक दिख रही है क्योंकि खुद मैदान पे उतरे थे और जरूरी होता है। चले फील्डिंग में एक बार नजर डालेंगे। स्ट्राइक पर है कार्तिक तेवर, बायत के बल्लेबाज है मोनिश दत्ता सुतार जो कि बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल से वासी एंड से गेंदबाजी करेंगे। 140 145 प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदों में चाहिए 19 रन। डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, डीप वाइडिश मिड विकेट। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद पुल कर दिया, शॉट फाड़ने के खिलाड़ी है वहां पर। 1 रन लिया है लेकिन बनेंगे केवल दर्शक, 4 रन और मिलेंगे। पहली गेंद पर बाउंड्रीज।
कार्तिक तेवर ने वाकई प्रभावित किया है पूरे। कार्तिक तेवर देखिए ऑप्शन से बाहर, ये दबाव दिख रहा है गेंदबाज के ऊपर, उतना ही दबाव जितना ही बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव है। कार्तिक तेवर ने वाकई ही पूरे टूर्नामेंट में मैदान की चारों तरफ विकेट प्राप्त किए हैं, रन बनाए हैं। निश्चित रूप से निखिल पाटिल, कैलाश पाटिल जो कि 353 गोल्डन बुल के मालिक है, वो इस सिलेक्शन से काफ़ी संतुष्ट हो गए। जब उनके ऊपर आइकॉन खिलाड़ी की जब बात आई, कार्तिक तेवर जब मिले तो बहुत संतुष्ट हो गए। इस बार बॉटम से गेंद लगी है, स्लिम ड्रॉप पर खिलाड़ी है, शानदार कैच, अच्छी वापसी करवाते हुए पहले विकेट का पतन, पहला वाकई में प्रभावित हो चुका हूं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जब जब स्ट्राइक इनको मिली है, इन्होंने छक्के के साथ या बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला। और ये क्षमता इस खिलाड़ी में है, नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं। और ये जानते हैं नंबर 2 पर जो बल्लेबाजी करने उतरता है उनके ऊपर कितना जिम्मेदारी बल्लेबाजी करने की होती है। और यहाँ पर जयेश पाटिल उस आशाओं पर अब तक खड़े उतरते हो। 10 गेंदों में अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। उमेश हो, चांगली बॅटिंग केली प्रत्येक मॅच मध्ये जयेश पाटील खेळलाय, त्याच्या बॅटमधून रन आलेत आणि त्यामुळे त्याला प्रमोट केलाय नेट नंबर 3 मध्ये। 10 बॉल 14 करायचे आहेत, म्हणून जिथून आणखीन एक विकेट जर प्राप्त झाली, किंबहुना डॉट बॉलचा जरी पर्सेंटेज वाढला तरी मॅच मध्ये येऊ शकते कृतार्थ लायन्स टीम। देखिए उमेश, सोच तो बिल्कुल यही मेरी भी चल रही है, लेकिन यहाँ से देखिए जयेश पाटिल के ऊपर दबाव तो नहीं है, क्योंकि जयेश पाटिल आप आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे। जब जब जरूरत होती है 353 गोल्डन बुल्स को, तब तक इनके बल्ले से रन आए हैं। तो यहाँ पर मोनी जत्ता सुतार बल्लेबाजी में कुछ कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन आप गेंदबाजी के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करवा, एक विकेट प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से ये देखना होगा उनका मनोबल कितना ऊंचा होता है। दाहिने हाथ से और 2 विकेट, वाइड डिश मिड विकेट के डिवीजन में गेंद गई है, एक ही रन मिलना चाहेंगे। तो आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी, अगर जहाँ पर विकेट नहीं मिलता है तो डॉट बॉल का जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। अभी भी 9 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है, ज़्यादा लंबा फासला नहीं है। और यहाँ तक तुषार पाटिल की बात की जाए, तुषार पाटिल विकेट पर जब तक डटे रहेंगे तब तक कृतार्थ लायंस की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ये सोच होनी चाहिए। 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। निश्चित रूप से कैलाश पाटिल और निखिल पाटिल इस बल्लेबाजी से काफी संतुष्ट हो गए। केवल 9 गेंदों में अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। पुल कर दिया है वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, खिलाड़ी है वहां पर। ये बड़ा ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई वापसी करवाते हुए कृतार्थ लायंस की टीम। डीजे पूर्ति प्रीमियर लीग का मजा लेने के लिए मैक्सी यानी महेश पाटिल के पिताजी एकनाथ जी पाटिल, इनका आगमन हो चुका है। हमारे कमेंट्री मंच की तरफ से उनका खास करके स्वागत है। चलिए थोड़ी देर में मैक्सी भी हमारे माइक्रोफोन पर बने रहेंगे। इस ओवर में 4 गेंदों में केवल 6 रन आ चुके हैं और यहाँ पर कृतार्थ लायंस के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि दोनों ओपनर जो है वो आप डगआउट में जाके आराम फरमा रहे हैं। आप नए बल्लेबाज आ चुके हैं विजय खड़से, एक युवा गेंदबाज और दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज। ये बेहतरीन मौका है। अभी भी 8 गेंदों में चाहिए 13 रन। इस बार शॉट पे उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग, खड़े खड़े शॉट को खेल दिया, जगह बनाई थी, बैकफुट पर गेंद को पंच कर दिया वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। असं वाटतं मनोज हा चेंडू गेला कोविडशिल्डचा डोस घ्यायला, कारण स्टर्लिंग हॉस्पिटलच्या अगदी जवळ गेला बॉल, एवढा लांब षटका ठोकलाय विजय खडसेनं।
7 रनों की आवश्यकता। मैच पूरी तरह से 75% मैच जो है वो 3-5 गोल्डन बुश के पक्ष में जा चुके हैं। केवल चमत्कार, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। फिर से पुल करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूके। ओवर की समाप्ति 7 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसकी भविष्यवाणी कर पाना उमेश मात्रे बहुत ही गलतफहमी होती है। जब तक आखिरी रन या फिर आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक अनुमान लगाना मुश्किल। यहां से किस गेंदबाज के साथ जाते हैं, जबकि जयेश पाटिल, विजय खड़से दोनों दाहिने हाथ के विस्फोटक युवा बल्लेबाज क्रीज पर है। अब यहां से नितिन सुतार किस गेंदबाज को आजमाते हैं। केशव बोहिर मिड ऑन पर खड़े थे, उनसे अब तक गेंदबाजी नहीं करवाई है। 40+ के गेंदबाज है। सन्माननीय एकनाथ पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। तो 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। उमेश, ऊंट किस करवट बैठेगा, मौसम का मिजाज कहां बदल जाएगा, गिरगिट कैसे रंग बदलता है, बिल्कुल उसी अंदाज में यह मैच भी रंग बदलेगा ऐसा लग रहा है। 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। किसके साथ जाते हैं कप्तान मोनीश दत्ता सुतार, किसके साथ जाते हैं आइकॉन खिलाड़ी नितिन सुतार। रुचित पाटिल मुझे लग रहा है, रुचित पाटिल एक विकल्प उनके पास अभी भी मौजूद है। रुचित पाटिल ने पिछले मैच में टीम को जिता के दिया था, तो यहाँ पर रुचित पाटिल फिर से आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय है, कप्तान का सही निर्णय है। रुचित पाटिल, उमेश रुचित पाटिल को बुलाया गया है, ये अच्छा संकेत है। 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। आणि त्याच दरम्यान आमचे भाऊ निशांत भगत यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। त्यांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग पर्व 7 मध्ये 6 बॉल 7 करायचे आहेत। ऐकूया मनोज पाटिल की जुबानी। यह 6 गेंदों में 7 रन। पहली गेंद पुल करने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर, और यहाँ पे देखिए पहला ब्रेक तो मिलता हुआ, ये बड़ा विकेट। 3 विकेटें गिर चुकी है। रुचित पाटिल जैसे ही आए ऐसा लग रहा था कि मैच में नया मोड़ आ सकता है। 5 गेंदों में चाहिए 7 रन। थँक्यू। मी मगाशी उल्लेख केला त्या इंडला धावा येत नाहीये। त्या ज्या इंडला ज्यावेळेस बॉलिंग केली जाते त्यावेळेस मात्र ते स्ट्रोक मिस टायमिंग हवेच्या ओघानं आतमध्ये येतात बॉल। हा सुद्धा तसाच फटका झाला, हवेच्या आतमध्ये ओघानं बॉल आतमध्ये आला। देखिए शीतल के मैदान की बात यह है कि उमेश के शाम के समय देखिए 4 बज चुके हैं। ऐसे हालात में हवा का रुख जो है वो लगभग थम जाता है। ऐसे स्थिति में अगर हम वाची एंड की तरफ अगर मारना चाहोगे तो वहां रन बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और यही वजह कि जयेश पाटिल बड़ा शॉट मारना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं। रुचित पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया और अपने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरते हुए पहले ही गेंद पर जयेश पाटिल का विकेट प्राप्त कर दिया और पूरी तरह से दबाव डाल दिया है 3-5 गोल्डन बुल की टीम के ऊपर। 5 गेंदों में अभी भी 7 रनों की आवश्यकता। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ये मैच अंतिम गेंद तक चला जा सकता है। उमेश, हो अगदी बरोबर आहे, शेवटच्या बॉल पर्यंत ही मॅच रंगेल, कारण रुचित पाटिल चांगली बॉलिंग करतो। पहिल्या बॉल मध्ये विकेट त्यांना प्राप्त केलेली आहे। जिगर आलाय, हा सुद्धा एक चांगला बॅटर आहे, परंतु सैम युक्ती लढवावी लागेल या मॅच मध्ये। आणि यावेळेस बैक टू द बॉलर, इथे रन आउट। ये देखिए नजदीकी मामला है। जी हाँ, जाना पड़ेगा एक और विकेट का बदन। इसे कहते हैं क्रिकेट, बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह रंग बदल रहा है। उमेश, मैंने पहले भी कहा था 3-5 गोल्डन बुल आते हैं, आत्मविश्वास का शिकार बिल्कुल ना बने, लेकिन दूसरी तरफ पलटवार करने की कोशिश में है क्रिसास लायंस की टीम। एडी चोटी का जोर लगा रहा है। नितिन सुतार ने जज्बा लिया था, टीम मीटिंग ली, उनसे उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की तरह खेल का नजारा पेश करवा। अब चाहिए 4 गेंदों में 7 रन। 1 ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट क्या गिरे। पूरी तरह से 3-5 गोल्डन बुल के तंबू में खलबली मच चुकी है। लायंस की वाकई तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह सेमीफाइनल मैच होना चाहिए बिल्कुल उसी अंदाज में सेमीफाइनल का मैच घटता हुआ। 4 गेंदों में चाहिए अब 7 रन। एक समय लग रहा था 7 रनों की आवश्यकता थी 6 गेंदों में। रुचित पाटिल के बाद मुझे लग रहा था केशव भोर के पास गेंदबाजी देंगे या फिर विजय पाटिल के पास गेंदबाजी देंगे, लेकिन पिछले मैच में जो मैच विनर गेंदबाज थे रुचित पाटिल और नितिन सुतार ने और मोनीश दत्ता सुतार ने कोई गलती नहीं की। अब चाहिए सूरत हाल ये है 4 गेंदों में चाहिए 7 रन। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। कुणाल। 4 गेंदों में चाहिए 7 रन। 2 गेंदों में 2 विकेटें गिर चुकी है, एक कैच आउट के रूप में और एक रन आउट के रूप में। रुचित पाटिल अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार देखिए बॉटम से गेंद लगी है, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है 4 रनों के लिए। ये भाग्य का चौका मिलता हुआ।
ये मुझे लग रहा है गैप का इस्तेमाल करते, केवल बल्ले के फेस को खोल दिया और बॉटम से गेंद ले गया और शॉर्ट थर्ड मैन के गैप से निकलती हुई गेंद। ये कुणाल की अगर हम बात करें, कुणाल ने कल के मैच में अंतिम समय पे एक छक्का और चौका भी मारा था जब रनों की जरूरत थी और मैच का नक्शा बदल दिया था, और बिल्कुल उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए अभी भी 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। यहां से कृतार्थ लायंस वापसी करने का प्रयास करेगी। 3 गेंदों में चाहिए 3 रन, एक्स्ट्रा रन बिल्कुल ना दे। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। अब चाहिए 2 गेंदों में 3 रन, 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। ऐसे स्थिति में बल्लेबाज को परखना चाहिए, अंपायर के फैसले का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपके पास बॉल टू रन हो तो ऐसे हालात में बल्लेबाज यही सोच रखे, 2 गेंदों में चाहिए 3 रन, 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। विकेट मिला तो लायंस की हो सकती है वापसी। कुणाल अपनी तरफ से एडी चोटी का एक बाउंड्रीज के सहायता से बल्लेबाजी पर टिके हुए। दो गेंदों में चाहिए 3 रन, 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। इस बार डीप स्लिप मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया है, रन चुराना चाहते हैं लेकिन 1 रन ले लिया, 1 रन ले लिया। आखिरी गेंद पर 2 रन। अगर मैच टाई होता है, कृतार्थ लायंस, मनीष पाटिल, 353 बाय गोल्डन मून, निखिल पाटिल, कैलाश पाटिल, अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर का मैच होगा, क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है, यह बॉल आउट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर दान का विकेट है, कब रंग बदले, कब मौसम की तरह अपना मिजाज बदले, ये अनुमान लगाना मुश्किल होगा। भाई तालियां बजाइए इस मैच के लिए, खास करके इस मैच के लिए, क्योंकि आखिरी गेंद और 2 रन। क्या सिंगल मिलेगा, हो जाएगा टाई, पहुंचेंगे सुपर ओवर के लिए। मुझे तो सुपर ओवर की खुशबू आ रही है, सुपर ओवर की खुशबू आ रही है, लेकिन देखना होगा। अब फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, बैकवर्ड पॉइंट को हटा दिया है। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हर्षद पालशेकर जो कि फर्स्ट स्लिप पर है, जो कि पॉइंट पर थे, विजय पाटिल वहां पे चले गए हैं। आखिरी गेंद 2 रन, आखिरी गेंद 2 रन। रुचित पाटिल कमाल की गेंदबाजी, उम्दा गेंद, और इसी के साथ और ये देखिए रन चुराना चाहते हैं, रन चुराना चाहते हैं, आउट आउट। और ये सुपर ओवर की तरफ जाना पड़ेगा, सुपर ओवर की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए ये सोचा था 5 ओवर का मैच होगा फाइनल का, लेकिन ये तो खलल डाल दी है इस मैच ने। चला तुषार पाटील, तुमचीच बॅटिंग असेल, तुमचीच बॅटिंग असेल, 3 बॅटमॅन तयार ठेवा लगेच। नियम बता रहा हूं, तुमचीच बॅटिंग असेल, निर्णय असा असतो, तुमचे 3 बॅटमॅनची नावं पोहोचवा आमच्यापर्यंत, 3 बॅटमॅनची नावं पोहोचवायची आहे। सुपर ओवर सेमीफाइनल का मैच जैसा होना चाहिए था उमेश, बिल्कुल उसी अंदाज में सेमीफाइनल का मैच हुआ है। क्या पैसा वसूल मैच हुआ है। कृतार्थ लायंस, तुमचे पण 3 फलंदाजांची नावं पोहोचवा। 353 बाय गोल्डन बुल्स, कृतार्थ लायंस, बॉलरचं नाव, 3 बॅट्समनचं नाव लगेच पोहोचवायचं आहे। नितीन सुतार, मोनिश सुतार, लगेच 3 बॅट्समनची नावं पोहोचवायची आहेत। तुषार पाटील, कार्तिक तेवर, 3 बॅट्समनची नावं आणि बॉलरचं नाव पोहोचवायचं है लगेच। चलिए उमेश, ये मैच कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। ऐसा लग रहा था जब 16 रन आए थे नितिन सुतार के इस ओवर में, तो वहाँ लग रहा था कि मैच पूरी तरह से 353 बाय गोल्डन बुल्स आपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन रुचित पाटिल वाकई ही इस गेंदबाज की कलाई में वाकई जादू है। धीमी पिच पर ऐसे हालात में गेंदबाजी करवाई, जबकि 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी। पहले तो उन्होंने एक के बाद 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त किए, मैच पूरी तरह से कुशल मूवमेंट पे लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ से देखिए मैच टाई हो चुका है। चलिए बॅट्समॅनचं नाव द्यायचं, तुषार पाटील, 3 फलंदाजाचे नावं पोचवायचे लगेच आमच्यापर्यंत प्लीज। तुमचा 12th मॅन आहे ना इथं। चलिए फोन तो कर दिया है,
डगआउट में फ़ोन रिसीव अभी किया नहीं किसी ने शायद। 3 बल्लेबाजों का नाम पहुंचना ज़रूरी है यूट्यूब के माध्यम से, इंडिया क्रिकेट के माध्यम से। 154 देशों में इस मैच का सीधा प्रसारण हमारे दर्शक जो कि मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं वो भी लगातार पूछते होंगे कि सेमीफाइनल का मुकाबला 2024 इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग, किसी ने सोचा नहीं था। एक समय लग रहा था कि 47 रन, जबकि अच्छी शुरुआत मिली थी 3-5 गोल्डन बुल्स के टीम को, विकेट नहीं गिरा था। पहले विकेट के लगभग 22 रनों की पार्टनरशिप भी मिली थी। उसके बाद जैसे ही तुषार पाटिल विकेट पर डटे हुए थे, कार्तिक तेवर का विकेट गिरा, वहां से मैच में पूरी तरह से वापसी करने का प्रयास किया था कृतार्थ लायंस की टीम ने। चला लवकर करा तुषार पाटील, 3 फलंदाजांची नावं पोचवा ना प्लीज। बल्लेबाजों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन 3-5 गोल्डन बुल्स के अभी भी डगआउट में माथापच्ची चल रही। 2 खिलाड़ियों के नाम आ चुके हैं, कार्तिक तेवर और जयेश पाटिल। तुषार पाटिल ये जज कर पा रहे हैं कि तुषार पाटिल का अगर नाम देते हैं तो फिर आप गेंदबाज को किसी और के पक्ष में जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्तिक तेवर बल्लेबाजी अगर करते हैं तो वो गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर ओवर का ये आईसीसी का नियम होता है। जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करवाते हैं वो सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं कर सकता है। अब यहाँ से तुषार पाटिल क्या रणनीति अपनाते हैं? विजय खड़से उनके पास एक विकल्प है, तो विजय खड़से अगर नंबर तीसरे बल्लेबाज होंगे तो फिर गेंदबाजी के लिए आप किसके पक्ष में जाओगे?
बल्लेबाजों के नाम आ चुके हैं। कार्तिक तेवर, जयेश पाटिल और तुषार पाटिल, ये 3 बल्लेबाज हो गए, जबकि गेंदबाजी संभालेंगे विजय खड़से। कृतार्थ लायंस की तरफ से तीनों बल्लेबाजों के नाम आ चुके हैं। नीलेश पाटिल, चले कृतार्थ लायंस की लिस्ट पहुंचा दीजिए। 3 कौन से बल्लेबाज? गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे आरपी यानी रुचित पाटिल, जबकि बल्लेबाजी पर रहेंगे नितिन सुतार, मोनिश सुतार और सूरज राठौड़। ये 3 बल्लेबाज हो गए। नियमों के अनुसार, आईसीसी के नियमों के अनुसार, जो खिलाड़ी बल्लेबाजी करवाता है वो खिलाड़ी गेंदबाजी नहीं करवा सकता है। तो चलिए, अब तक इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग 2024 आज दूसरा दिन है, इतवार का दिन है। उमेश, लगातार दूसरे दिन जिन्होंने इडली का नाश्ता पूरे समूचे खिलाड़ियों को मुहैया करवाया है। बड़ा योगदान है उनका, तो उनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठकर इडली बनाना, चटनी बनाना इतना आसान काम नहीं है। लंबी अन्ना कोनार, लंबी अन्ना कोनार, दूसरे दिन भी उन्होंने नाश्ता का मुहैया करवाया है। चले नवीन पाटिल जी, लंबी अन्ना कोनार, इनका दहे दिल से स्वागत करवा दीजिए। इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग 2024 के इस प्रतियोगिता में उन्होंने 2 दिन नाश्ता मुहैया करवा के दिया सारे खिलाड़ियों के साथ। तमाम दर्शकों का भी उन्होंने दिल जीत लिया है। नवीन पाटिल, इनके सुबातों से लंबे अन्ना कोनार, इनका सम्मान किया जा रहा है, एक फूलों का गुलदस्ता देकर और दीवा पाटिल की प्रतिमा का एक पेन देकर। तो दोनों टीमों के 3-3 बल्लेबाजों के नाम आ चुके। कृतार्थ लायंस, नितिन सुतार, मोनिश सुतार, सूरज राठौड़, ये 3 बल्लेबाज हो गए, जबकि गेंदबाजी पर रहेंगे रुचित पाटिल उर्फ आरपी। जबकि 3x3 गोल्डन बुल्स की अगर बात की जाए, कार्तिक तेवर, जयेश पाटिल, तुषार पाटिल, ये 3 बल्लेबाज हो गए और गेंदबाज पर हो गए विजय खड़से। तो चलिए माइक्रोफोन पर आ जाइए उमेश जी, 1 ओव्हर सुपर ओव्हर का। यासी केला होता अट्टास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा, आणि आताच गोड झाला दिवस. ज्या प्रेक्षकांना ज्या मॅचची आतुरता होती की इच्छापूर्ती प्रीमियर लीगमध्ये एक तरी मॅच सुपर ओव्हर झाली पाहिजे, आणि तो आता क्षण आलाय. 3x3 गोल्डन बुल्स आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कृतार्थ लायन्स सुपर ओव्हरचा सामना. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली आहे. 3x3 गोल्डन बुल्स या टीम कडून कार्तिक तेवर आणि त्याच्या जोडीला जयेश पाटील. गोलंदाजी मार्क वरती रुचित पाटील, मागच्या मॅचचा हिरो. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल ऑन दी अप केला मिड विकेटला अलोंग द कार्पेट. 1 रन कंप्लीट झाली. दुसऱ्यांचा प्रयत्न होईल का? नाही आहे, तसा प्रयत्न नाही आहे. सिंगल आली कार्तिक तेवरच्या बॅट मधून, आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्ड वरती 1. सुपर ओव्हरचा सामना. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल. आता स्ट्रायकिंग इनला जयेश पाटील. सुपर ओव्हर. मागच्या मॅच मध्ये भरपूर चुका झाल्या. 3x3 गोल्डन बॉल्स या टीमच्या. सुरुवात चांगली केली होती, परंतु त्यानंतर मात्र गोलंदाजी चांगली झाली कृतार्थ लायन्स या टीमची, आणि त्या मॅच मध्ये कमबॅक केलाय. रुचित पाटीलनं ते टाकलेलं षटक. दुसरा बॉल ओव्हर द विकेटने जयेश पाटील साठी. यावेळेस फटका चांगला थ्रू द कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरला शेच करतोय, परंतु बॉल चाललाय क्षेत्ररक्षकाला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. जयेश पाटीलच्या बॅट मधून चौकार येतोय, आणि या चौकारानं टीमची धावसंख्या 5 या आकड्यावरती. असे फटके टेनिस क्रिकेटमध्ये आपल्याला कमी बघायला मिळतात. थ्रू द कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, आणि अगदी वाईडिश लॉंग ऑफच्या मधून बॉल काढलाय. 2 चेंडूचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती 5. तिसरा बॉल रुचित पाटील यांचा जयेश पाटील साठी. इथे शॉर्ट बॉल मिड विकेटला खेळला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. कॉर्नर रिजन मध्ये फक्त सिंगल मिळेल, आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या 6. एक मोठा फटका पाहिजे.
10-12 जरी रन आल्या तर मजा येईल सेकंड इनिंग मध्ये. उमेश, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 15-16 रन अगर बनते हैं तो मैच एक और नया मोड़ ले सकता है. अगर टाई होता है तो दोनों टीमों के परफॉर्मेंस पर नजर डाल के बाउंड्री सिक्सेस काउंट की जाएंगे. ये नियम होता है, सिक्सेस नहीं है. बाउंड्रीज काउंट की जाएंगे. तो 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं. अभी भी अगर कम से कम 7-8 और रन आते हैं तो फिर एक मैच अच्छा बन सकता है. हा, तेवढा टार्गेट पाहिजे. आणि ते चांगला फटका कार्तिक तेवरच्या बॅट मधून तिथे झेल टिपला जातोय. फलंदाज होईल बाद. खूप चांगला झेल मोनिश सुतारनं टिपला आणि ते फलंदाज कार्तिक तेवर बाद. त्याच दरम्यान वाधवाचे सिक्युरिटी मॅनेजर आदरणीय श्री तर इथं उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं सुद्धा मी इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. आता शेवटचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय. तुषार पाटील टीमचा नेता. 4 बॉलचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती गडी बाद 6. अजूनही 2 बॉल आहेत. अखेर विकेट काढली रुचित पाटील. देखिए 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है उमेश. मुझे लग रहा है एक बाउंड्री तो चाहिए. कम से कम 10-12 रन अगर होंगे तो फिर गेंदबाजी करने के लिए विजय खड़से को मुश्किलियत नहीं होगी. अगर 8 या 9 रन के आसपास जाएगा तो फिर कृतार्थ लाइन इस मैच को बड़ी आसानी से जीत सकती है. तो सोच यही होगी तुषार पाटिल की कम से कम एक बड़ा हिट मारने का प्रयास करें. आणि तो प्रयत्न करेल 2 चेंडूमध्ये मोठा हिट लगवण्याचा. फुलटॉस बॉल. 1 रन कंप्लीट झाले आणि इथे दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. इथे काय घडलंय फलंदाज बाद. म्हणजे सामना संपलेला आहे. अशा पद्धतीने 7 रन आल्यात. 8 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये आता कृतार्थ लायन्सच्या टीमच्या समोर असेल. धाव घेण्याची गरज नव्हती कारण जयेश पाटील सुद्धा हार्ड हिटर फलंदाज होता. 1 चेंडू बाकी होता त्यामुळे ऑल आउट म्हणजे 2 गडी बाद झालेले आहेत. म्हणजे बॉलर सुपर ओव्हर मध्ये असं असतं. आणि बनवल्या 7 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 8 रनचं लक्ष आहे. मनोज काय सांगशील? उमेश, 6 मुझे बॉल लग मध्ये रहा 8. कि जयेश पाटिल अब क्रीज पे गए थे, उनको एक मौका मिलना था तो उनको एक चांस देना चाहिए था. वो भी हार्ड हिटर है. बरोबर. अब यहाँ पर तुषार पाटिल स्ट्राइक लेने की कोशिश कर रहे थे और नतीजे के रूप में उनका विकेट रनआउट के रूप में गिर गया. तो ऐसा नहीं 5 गेंदों का ही खेल खेलने को मिला है. आणि त्याच्यात बॅट मधून एक चौकार आलाय म्हणून भरोसा दाखवायला पाहिजे होता. तो ये सोचने वाली बात होती है. अक्सर यही गलतियां होती है ना, क्रिकेट में महंगी पड़ जाती है. तो चलिए 7 रन बटोर चुकी है और 8 रनों का टारगेट होगा. चलिए कृतार्थ लायंस की किस्मत अच्छी है, केवल ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है और बल्लेबाजी कैसी होती है. लेकिन यहाँ पर देखिए 3/3 गोल्डन बूल्स अगर एक ओवर में 2 विकेट प्राप्त करवाती है तो मैच जीत सकते. क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी कहना संभव नहीं होगा. कोशिश लगातार जारी रखनी होगी. अब तक भाग्य ने साथ दिया है कृतार्थ लायंस की टीम का. सुपर ओवर चल रहा है. सुपर ओवर में गेंदबाजी की बात की जाए रुचित पाटिल लाजवाब गेंदबाजी. और जहाँ तक बल्लेबाजी की बात की जाए नितिन सुतार, मोनिश सुतार और उनके साथ हो गए दूसरे बल्लेबाज सूरज राठौर. तो ये 3 बल्लेबाज है. लेकिन यहाँ पर 3/3 गोल्डन बूल्स अब रणनीति बनाने में जुटी हुई है. चलिए टाइम पास मत कीजिए. सोच रखा था हमने कि फाइनल मैच 5 ओवर का होगा, लेकिन ये सुपर ओवर ने फाइनल मैच की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अब मुझे लग रहा है 4 ओवर का रखना पड़ेगा. नीरज पाटिल फाइनल मैच 5 ओवर का रखेंगे क्या? समय को खंगाला जाएगा. जी हाँ, सदानंद मात्रे भी कह रहे हैं कि 4:30 बज चुके हैं. 5:30 बजे तक यहाँ पे रोशनी रहती है. सूरज की रोशनी में मैचेस खिलवाए जा रहे हैं. और आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले 2-2:30 बजे सूरज आसमान के आगोश में चला गया था. अब थोड़ा सा बाहर आ चुका है. तो कुछ हद तक फाइनल मैच 5 ओवर का हो सकता है उमेश. तो चलिए दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं. मोनिश सुतार और नितिन सुतार दोनों कजन भाई है. कृतार्थ लायंस की नैया किनारे पर लगाने का इनके पास एक मौका है. 6 गेंदों में चाहिए 8 रन, जबकि 3/3 गोल्डन बुल्स को इस मैच को जीतने को चाहिए एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट. एक चमत्कार ही इस मैच को वापसी करवा सकती है. लेकिन क्रिकेट है, अनुमान लगाना मुश्किल होगा. दोनों तरफ से अड़ी चोटी का जोर लगेगा. जहां तक दोनों टीमों की बात की जाए 3/3 गोल्डन बुल 2022 में ये दोनों टीमें फाइनल में टक्कर हुई थी. उस मैच में रोहन चुर्ची खेले थे 3/3 गोल्डन बुल्स की तरफ से. 57 रनों की पारी खेली थी और 3/3 गोल्डन बुल्स को चैंपियन बनाया था. इस बीच हमारे गणमान्य अतिथि इस टूर्नामेंट में सर्वे सर्वा कह सकते हैं.
सम्मानीय दशरथ जी भगत उर्फ नाना, इनका आगमन हो चुका है। इससे बड़ी रोमांचक बात और क्या हो सकती है उमेश, सुपर ओव्हर का मॅच देखने का उनके पास एक अच्छा अवसर आया है। आणि हो, त्याच दरम्यान या ठिकाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्ष नेते तुम्हा सर्वांचे लाडके आदरणीय श्री दशरथ भगत साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सहकारी सुद्धा आहेत। त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग मध्ये। आजचे कुक आहेत ते, आजचे कुक सूर्यकांत भोईर, अनिल म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान करायला पाहिजे। चला मॅच कडे जाऊया। 8 रनचं लक्ष्य आहे, मॅच सुपर ओव्हर। देखिए ये तो नाना की किस्मत की बात है। नाना ने कहा था कि मोबाइल छोड़ो मैदान जोड़ो, और सबसे बड़ी बात सुपर ओवर का मैच चल रहा है, वो भी सेमीफाइनल जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में। 6 गेंदों में चाहिए 8 रन। अब गेंदबाजी पर आ चुके 3-5 गोल्डन बुल की तरफ से विजय खड़ से, जबकि कृतार्थ लायंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज है मोनिश दत्ता सुतार, नॉन स्ट्राइक पर है नितिन सुतार। तो मोनिश दत्ता सुतार के लिए वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, ऑन साइड में एक सर्कल के अंदर है सागर कोहली के रूप में। 4 खिलाड़ी हम देख रहे हो ऑफ साइड में, शॉर्ट थर्ड मैन। विजय खड़से अगर मैच जिता कर देते हैं तो गांव मित्र मंडल की तरफ 1000 रुपया। पहली गेंद पुल कर दिया मिड विकेट की दिशा में। ये देखिए यही गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। कोई जरूरत नहीं थी, पुल करना चाहते थे और सीधे विकेट कीपर के हाथ में पहले गेंद पर विकेट। अभि मनोज पडदा भारी आहे म्हणजे आता वरचढ चढलाय मी म्हणेन 3-5 गोल्डन बुल्स, कारण पहिल्याच बॉल वरती विकेट काढलेली आहे। आता मजा येईल। आता एकच विकेट आहे त्यांच्याकडे आणि 8 रन करायचे आहेत 5 बॉल मध्ये। तो सूरज राठौड़ को मुझे लग रहा है यहाँ पर केवल रक्षात्मक खेल नजारा पेश करना होगा। नितिन सुतार को सिंगल रन ले लीजिए, नितिन सुतार को ला लीजिए स्ट्राइक पे, और नितिन सुतार के बल्ले के बीचों बीच गेंद आसानी से भी आ जाती है, और सूरज राठौड़ के पास अनुभव की कमी नहीं है। दूसरी तरफ नितिन सुतार यहाँ से क्या रवैया अपनाते वो भी देखने लायक बात होगी। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज विजय खड़से की, जिन्होंने जिस अंदाज में फील्डिंग लगाई थी। सागर कोहली जो कि शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग तैनात कर दी है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनको मालूम है यहाँ अगर कैच छोड़ेंगे तो डगआउट में जाके कूले पे लात पड़ेगी, तो ये गलती नहीं करना चाहेंगे। आणि सागर कोहलीचा बॉडी बॅलन्स अगदी संतुलन हडबडला होता, परंतु सावरला स्वतःला। त्याला माहिती आहे ही विकेट महत्वाची आहे, कारण आपण सुपर ओव्हर खेळतोय, त्यामुळे आपल्याला एक विकेट महत्वाची आहे। त्यामुळे खूप चांगला झेल टिपलाय। पॉजिटिव सोच के साथ मैदान में उतरी हुई थिपा गोल्डन बुल्स की टीम। और जहाँ तक सोच की बिल्कुल बात की जाए, बिल्कुल सटीक सोच के साथ ही कि तुषार पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। हिम्मत नहीं आ रही, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती। लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी करवाई विजय खड़से, तारीफ ही काबिल गेंदबाजी। 5 गेंदों में चाहिए 8 रन। अब देखिए तुषार पाटिल आए हैं विजय खड़से से बातचीत करने के लिए, जब नए बल्लेबाज सूरज राठौड़ मैदान पर आ चुके, जबकि नॉन स्ट्राइक पर नितिन सुतार अभी भी है, उनको मौका मिलना चाहिए। अब सूरज राठौड़ को यही रोल अपनाना होगा। सिंगल रन लेकर सीधे नितिन सुतार को स्ट्राइक पर ला दीजिए। अगर आपको समझदारी के साथ फाइनल में पहुंचना है तो ये समझदारी का क्रिकेट खेलना होगा, संयम के साथ खेले, ये बेहतर होगा। टारगेट इतना बड़ा नहीं है, 5 गेंदों में चाहिए 8 रन। सुपर ओवर का सेमीफाइनल का मैच, जो जीतेगी सीधे फाइनल का टिकट। विजय खड़से अपनी ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पुल कर दिया। डी स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई है, एक ही रन लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था उमेश, विजय खड़से जैसे गेंदबाजी बढ़ा लेंगे, यहाँ पर सूरज राठौड़ उनकी तारीफ करना जरूरी है। बिल्कुल समझदारी के साथ 1 रन ले लिया और अपने सलामी बल्लेबाज नितिन सुतार को लाया है स्ट्राइक पर। अब चाहिए 4 गेंदों में 7 रन। एक बाउंड्री से काम चल सकता है, यहां पर विजय खड़से एक्स्ट्रा रन न दे। तो उमेश अगर यहां पे भी टाई होता है तो दोनों टीमों के बाउंड्रीज पर नजर डाली जाएगी। जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 4 गेंदों में चाहिए 7 रन। अब स्ट्राइक पर है बायात के बल्लेबाज नितिन सुतार के लिए डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। सर्कल के अंदर ऑन साइड में एक भी खिलाड़ी नहीं है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं है, शॉर्ट मिड विकेट भी तैनात नहीं है। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में, बैकवर्ड पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सिली मिड ऑफ, एक थॉट शॉटमैन की दिशा में कैचिंग पोजीशन के लिए। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, ऑन साइड में एक भी खिलाड़ी सर्कल के अंदर नहीं है। 4 गेंदों में चाहिए 7 रन। विजय खड़से बायात के बल्लेबाज नितिन सुतार के लिए राउंड विकेट,
रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास है लेकिन पूरी तरह से चूके। ऐसे हालात में रिवर्स स्वीप मारने के बजाय पहले गेंद को परखना जरूरी होता है। 3 गेंदों में चाहिए 7 रन। मैच कहां से कहां चला जा रहा है। पूरे मैदान के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से मैच में दिलों की धड़कनें तेज कर दी है। 3 गेंदों में चाहिए 7 रन। इस बार बाहरी किनारा लिया है, बाहरी किनारा लिया है। ये क्या छोड़ दिया है, ये कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ दिया है। इस बीच 2 रन भी पूरे कर दिए, इस बीच 2 रन भी पूरे कर दिए। बैकवर्ड पॉइंट ऐसा क्षेत्र होता है क्रिकेट के एरिया का जहां पर खिलाड़ी को आंखों में तेल डाल के रहना पड़ता है। जॉन्टी रोड्स, रॉबिन सिंह, अजय जडेजा, हर्षल गिब्स, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, रविंद्र जडेजा, ऐसे नामचीन चेहरे। पॉइंट का क्षेत्र जो अपनी तरफ से उन्होंने बहुत जबरदस्त कार्यकाल संभाला था, यहाँ पे 2 रन मिल चुके। भरोसा राहिला नाहीये। मला तर वाटतं आता दिवस कृतार्थ लायन्स या टीमचा आहे। अगदी बिल्कुल सोपा जे लॉलीपॉप होता तो सोडला। ये गलतियां हो जाती है, अगर आप गलती करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस बार देखिए फिर से गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस। 2 गेंदें डॉट निकली, क्या ड्रॉप कर दिया है। स्कोर पहुंचा है 3 रन। 1 गेंद में चाहिए 5 रन, 1 गेंद में चाहिए 5 रन। अब यह टाई होगा तो बाउंड्रीज पर नजर डालेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां जावेद बेदाद की याद को ताज़ा करना पड़ेगा। और जहां तक स्कोर बोर्ड मुझे बता रहा है कि सेमीफाइनल में 3-5 गोल्डन मूल ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी है, तो 3-5 गोल्डन मूल भाग्य के धनी हो सकती है। 4 बाउंड्रीज मारी है 3-5 गोल्डन मूल ने, कृतार्थ लायंस ने केवल 2 मारी है। तो यहाँ 6 रन चाहिए, बाउंड्री से काम नहीं चलेगा। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, इक्का दुक्का रनों से ओ से चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। 5 रन चाहिए विजय खड़से। बड़ा शॉट मारने का प्रयास लेकिन नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ इस मैच को जीता है 3-5 गोल्डन बुल्स। वेरी हार्ड लक कृतार्थ लायंस एंड वेरी कांग्रेचुलेशन 3-5 गोल्डन बुल्स। आले आता थोड्याच वेळात आणि अंतिम सामन्याचा टॉस आता होईल। 3-5 गोल्डन बुल्स आणि एका बाजूला अष्टविनायक डायमंड्स। हे 2 संघ आता फायनल मध्ये इन ऍक्शन असतील आणि त्या मॅचचा टॉस आम्ही करणार आहोत। आमचे आदरणीय श्री सूर्यकांत भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते अंतिम सामन्याचा टॉस केला जाईल।